नमस्कार, वेलकम बैक प्यारे दोस्तों। आप 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां अब हम सिर्फ माइंड को समझ भर नहीं रहे बल्कि उसे उस दिशा में मोड़ रहे हैं जो जिंदगी बदल सकती है। धैर्य के साथ बने रहो और जो जो मैं बोलता हूँ उसे सुनो, सीखो और जो होमवर्क देता हूँ उसे पूरे मन से करते रहो। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वह सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि मेरा अपने जीवन में अपनाया हुआ ज्ञान है, ट्राइड एंड टेस्टेड। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन ज़िंदगी में घूमते ही रहते हैं, उनको उसका फल नहीं मिलता, उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस ओर जा रहे हैं। और कुछ लोग बहुत साधारण होते हुए भी एक साफ दिशा में चलते रहते हैं और बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने इंडियन आर्मी छोड़ी थी दोस्तों, तो लोग मुझे ये कहते थे कि ये पागल हो गया है, गवर्नमेंट की जॉब छोड़ रहा है। लेकिन मुझे अंदर से एक बात साफ थी, मैं अपनी दिशा जानता हूँ। मुझे लिखना है, पत्रकारिता में जाना है, लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव लेकर आना है। रास्ता दोस्तों आसान नहीं था, कतई आसान नहीं था, पर दिशा एकदम साफ थी। और आज मैं लेखक हूँ, पत्रकार हूँ और आप सबके सामने अपनी कहानी लेकर खड़ा हूँ। दोस्तों, आज डे 20 है और हम आज बात करने वाले हैं उस लाइफ डायरेक्शन की जो आपके माइंड को फालतू की दौड़ से निकालकर एक स्पष्ट रास्ते पर ला सकती है, एक सही रास्ते पर जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया हमारे नए चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां आजकल हम चला रहे हैं एनएलपी का कोर्स 60 डेज का। स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल प्रोग्रामिंग आपको कितना मजबूत बना देगी इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए उस कोर्स को भी जरूर करें, राइट। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, लाइफ डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जब माइंड के पास कोई दिशा नहीं होती तो वो हर शाइनी चीज़ की तरफ भागता है। वो थोड़ी देर एक काम करता है, फिर दूसरा पकड़ लेता है और थक कर फिर बैठ जाता है। लेकिन जब माइंड के पास एक साफ दिशा होती है तो उसमें क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पीस आ जाता है। आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल जाते हैं, कंपैरिजन आपका बंद हो जाता है और माइंड एक फ्लो में आने लगता है। जैसे गूगल मैप्स में रास्ता सेट हो तो ड्राइव आसान लगती है ना, वैसे ही माइंड को जब डायरेक्शन मिल जाती है तो लाइफ बहुत आसान लगती है और हो भी जाती है। अब आपका सवाल होगा, अगला सवाल, कि कैसे जाने की लाइफ की सही दिशा क्या है। इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका, इनर कॉलिंग सुनो। दोस्तों, हर किसी के अंदर एक आवाज़ आती है, एक सटल शांत सी आवाज़ जो आपको बताती है कि हमें किस ओर बढ़ना है। लेकिन अक्सर हम उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी प्रैक्टिकल रीजन से, कभी डर के मारे, कभी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस की वजह से। लेकिन इनर कॉलिंग वही चीज़ है जो आपको अपने हायर पर्पस से जोड़ती है। यह कोई लाउड अनाउंसमेंट नहीं होती, यह एक एहसास होती है, एक छोटा सा एहसास। आपको सिर्फ हल्के से मालूम चलेगा जब आप कोई काम करते हो और अंदर से सुकून महसूस करते हो, जैसे आपका मन बोल रहा हो ये कर, ये तेरे लिए है। इनर कॉलिंग पहचानने के लिए आपको खुद के साथ वक्त बिताना होगा, साइलेंस में बैठना होगा, डिस्ट्रैक्शन से हटना होगा। अपने बचपन को याद कीजिए, क्या ऐसा कुछ था जिसे करते वक्त आपको वक्त का होश नहीं रहता था। वो खेल हो सकता है, वो लिखना हो सकता है जैसे मुझे था, किसी की मदद करना हो सकता है, बोलना या सीखना हो सकता है। इनर कॉलिंग आपके सोल से जुड़ी एक आवाज़ है, उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि वही आपको डायरेक्शन देगी जहां फुलफिलमेंट है। जैसे मैं युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता लाने को अपने जीवन का मिशन बना चुका हूं, क्योंकि मैं शरीर से फिट हूं, मैराथन दौड़ता हूं, योग करता हूं, माइंड से स्ट्रांग हूं, क्योंकि गरीबी से लड़कर बाहर आया हूं। जीवन में जो पाया अपनी मेहनत से पाया। एक समय था जब मेरी माँ गाय का दूध बेचकर कमाए पैसों से घर चलाती थी, बच्चों को पालती थी। आध्यात्मिकता मेरे पढ़ने की रुचि से पैदा हुई। मैंने ओशो, कृष्णमूर्ति, स्वामी परमहंस योगानंद जैसे लोगों को पढ़ा। आज भी मैं रोज भगवत गीता का एक श्लोक जरूर पढ़ता हूँ। तो मेरे भीतर इन तीनों दिशाओं के रुझानों ने मुझे सहज ही 3 यूट्यूब चैनल खोलने को प्रेरित किया। माइंड फिट, जहाँ की आप मुझे सुन रहे हैं, जो शरीर की फिटनेस पर ज़्यादा बात करता है। माइंड फिट ग्रोथ,
जहां हम मेंटल ग्रोथ की ज़्यादा बात करते हैं, और माइंड फिट स्पिरिचुअल हमारा तीसरा चैनल जो अध्यात्म की बात करेगा, जिसे हम कुछ ही दिनों बाद लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहचाना, आप भी पहचान सकते हैं कि आपका मौलिक रुझान आपको किस ओर ले जा रहा है, पर उसके लिए थोड़ा शांत होकर जीना शुरू करें। तालाब का पानी जितना शांत होता है, तालाब का तला उतना ही साफ दिखाई देता है। ऐसे ही जीवन में जितनी शांति होती है, जीवन भी उतना ही क्लियर समझ में आता है, भविष्य की राह उतनी ही साफ दिखाई देती है, अंतरात्मा की आवाज़ उतनी ही साफ सुनाई पड़ती है। इसलिए दोस्तों, शांत होकर इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। ओके। दूसरा तरीका, स्ट्रेंथ और पैशन को मिलाओ। दोस्तों, हम अक्सर दो चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। एक वो चीज़ जिसमें हम अच्छे हैं, यानी स्ट्रेंथ, और दूसरी वो चीज़ जिसे हम करना पसंद करते हैं, यानी पैशन। लेकिन असली डायरेक्शन वही होती है जहां ये दोनों मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो ये आपका पैशन हुआ, और आप नेचुरली अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। तो आपकी डायरेक्शन हो सकती है काउंसलिंग में जा सकते हो, कोचिंग में जा सकते हो, टीचिंग या लीडरशिप रोल्स में आप जा सकते हो। जैसे फिजिकल और मेंटल फिटनेस मेरा पैशन है और क्रिएटिविटी मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिए। यह समझें कि स्ट्रेंथ वो फाउंडेशन है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, और पैशन वो फ्यूल है जो आपको ड्राइव देता है। अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ के आधार पर चलोगे दोस्तों, तो बोर्डम आ सकती है, बोर हो सकते हो। और अगर आप सिर्फ पैशन के पीछे भागोगे बिना टैलेंट के, तो बार बार फ्रस्ट्रेशन आएगा क्योंकि फेल हो गए। लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो फ्लो आता है, आप एफर्टलेसली परफॉर्म करते हैं, ग्रो करते हैं, थ्राइव करते हैं। इसलिए बैठकर सोचिए आपकी 3 बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या हैं, और वो 3 चीज़ें क्या हैं जिन्हें करते हुए आप खो जाते हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट करें वहीं आपकी दिशा छिपी हुई है। राइट। तीसरा तरीका, खुद से पूछो मैं क्या देकर जाना चाहता हूँ। कई बार सही दिशा का जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। और वो सवाल है, अगर आज मेरी जिंदगी रुक जाए तो क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैंने वो किया जो मेरे भीतर था? क्या मैंने कुछ ऐसा छोड़कर जाने की कोशिश की जिससे दूसरों का भला हो? ये सवाल बहुत गहरे हैं दोस्तों, लेकिन इन्हीं सवालों में आपकी लाइफ डायरेक्शन छिपी होती है। जैसे मैं आप लोगों को, देश के युवाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक धरातल पर रूपांतरित करने को अपना लाइफ का मिशन मानता हूँ। दोस्तों, यह जान लो कि जब हम दूसरों के जीवन में, समाज में कॉन्ट्रीब्यूशन की नज़र से सोचते हैं, तो माइंड ईगो से हटकर पर्पज पर आ जाता है। आपका पर्पज कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन वो मीनिंगफुल जरूर होगा। हो सकता है कि वो अपने गांव में बच्चों को पढ़ाना हो, अपने फील्ड में इनोवेशन करना हो, या सिर्फ अपने परिवार को सबसे अच्छी एनर्जी देनी हो, फैसिलिटीज देनी हो। डायरेक्शन का मतलब सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना नहीं होता। डायरेक्शन का मतलब है सेटिस्फेक्शन की ओर बढ़ना। राइट। जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैं क्या देकर जाना चाहता हूं, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। दोस्तों, मेरा रास्ता तो ऐसे ही बना, लेकिन इस रास्ते के बनने के लिए कुछ बातें बहुत उपयोगी और ज़रूरी हैं। मैंने उन्हें किया, तभी ऐसा हुआ। आप भी अगर गंभीर हैं अपने जीवन की दिशा पाने को, तो आप भी कर सकते हैं वही सब कुछ जो मैंने किया। माइंड को डायरेक्शन में लाने के 4 स्टेप। रूटीन, सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्य की तस्वीर को देखें। मैं कहता हूं 5 मिनट नहीं, सिर्फ 2 ही मिनट करें, पर करें जरूर, बहुत फर्क पड़ता है। दिन में एक बार एफर्म करें, मुझे मेरी दिशा मालूम है और मैं उस पर आगे बढ़ रहा हूं। हफ्ते में एक बार जर्नलिंग करें, इस हफ्ते मैंने कितना अपनी दिशा में काम किया है। डिस्ट्रैक्शन आए तो खुद से पूछें, क्या ये मेरी दिशा से जोड़ रहा है या हटा रहा है? तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं आज के डेली चैलेंज पर। आज शांत बैठकर खुद से 3 सवाल पूछो। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? मैं इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहता हूँ? और फिर कमेंट में लिखो, मैंने आज अपनी लाइफ डायरेक्शन से जुड़ने की शुरुआत की। तो सर, आज आपने जाना कि लाइफ की डायरेक्शन होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बिना दिशा माइंड एक भटकती हुई नाव बन जाता है, जो बहती तो है लेकिन कहीं पहुंचती नहीं है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपके पास वो दिशा है, लेकिन हर कदम पर आपके अंदर कोई आवाज़ कहे तू नहीं कर पाएगा,
डे 21 में हम बात करेंगे दोस्तों इनर डाउट को ख़त्म करने की, कैसे नेगेटिव इनर वॉइस को पकड़ें, कैसे उसे सच के आईने में देखें और कैसे उस डाउट को फ्यूल में बदलें। तब तक याद रखो दोस्तों, जिसे अपनी दिशा मिल गई उसे अब मंजिल से कोई नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।